हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और अन्य परीक्षाओं में आए हुए पीबीसीआर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हो चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वहाँ से देख लें। तो चलो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में किसी मूलधन पर साधारण ब्याज 90 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 95 रुपये है, वह मूलधन क्या होगा? हमसे पूछा गया वह मूलधन क्या होगा। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें ट्रिक बताएंगे। क्या करेंगे? ट्रिक बताएंगे। इसमें क्या बताएंगे? ट्रिक में क्या करना है, जब भी समय यहाँ पे 2 वर्ष हो तो और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे तो पहले 2 लाइनें खींच लेंगे। क्या करेंगे? 2 लाइन खींच लेंगे। 2 लाइन खींच लेंगे ऐसे करके। ये 2 लाइन 2 वर्ष की जब बात करेगा तो ये हो जाएगा। अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो ऐसे करके ये कर देंगे, ये 3 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हमसे 2 वर्ष का बता रहा है तो 2 वर्ष का रखेंगे, 2 वर्ष हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना है? 90 है। 90 का आधा कर देंगे। ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट होती है, एसआई होता है या तो साधारण ब्याज होता है। और अगर ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है हमारा? ये क्या बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। ठीक। अगर ये दोनों लाइनों को ले लिया जाए तो ये क्या बन जाता है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। क्या बन जाता है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बन जाता है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बन जाता है। तो हमसे क्या बता रहा है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? ये 2 वर्ष की ये पूरा लाइन है तो 2 वर्ष कितना है तो 2 में डिवाइड कर देंगे तो 90 को क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे। 2 लाइनें हैं तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो 1 वर्ष में कितना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45। जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। ऐसा ही कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये तीनों लाइनें जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 बनना है। तो यहाँ पे कितना रखा जाए कि 95 हो जाए। तो यहाँ पे अगर 5 होगा तभी तो 95 बनेगा तीनों का चक्रवृद्धि ब्याज। यही कंडीशन तो बताया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 95 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 95 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से दर निकाल लेंगे। दर निकालने का तरीका क्या होता है? 45 जो है 45 लग देंगे, इसका R% निकालते हैं। R% निकालेंगे क्योंकि दर पता नहीं तो R% निकालेंगे तो 100 आ जाएगा प्रतिशत का। और बराबर कितना है? ये बराबर में कितना आ रहा है? 5 5 कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 9 45 हो जाएगा। जब R% बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 100 बटे कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा। प्रतिशत इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करते हैं तो कितना आ जाता है? ये प्रतिशत में रहेगा। अब जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 बटे 9 आ जाएगा। ये ऊपर का क्या होता है? सीआई होता है। और नीचे का क्या होता है? नीचे का क्या होता है? कंपाउंड। ये नीचे का मूलधन होता है। नीचे क्या होता है? मूलधन होता है। और ये वाला क्या होता है? एसआई होता है। एसआई मतलब साधारण ब्याज होता है। तो 1 बराबर साधारण ब्याज कितना हमको दिया जा रहा है? यहाँ पे 1 वर्ष, ये 1 वर्ष होता है, ये दूसरे वर्ष को होता है। 1 वर्ष बराबर कितना दिया? 45। 1 वर्ष बराबर 45 दिएगा। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है मूलधन बताओ। तो मूलधन पूछा गया तो मूलधन यहाँ पे कितना है? 9 है। 9 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना कर देंगे? 45 इंटू कितना कर देंगे? 9 कर देंगे। जैसे ही 45 और 9 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 405 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 405। 405 किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में मिल रहा है। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन सी में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? किसी धनराशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 300 तथा 315 है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? हमसे क्या पूछा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत पूछी गई। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें ट्रिक बताएंगे। ट्रिक बताएंगे। अभी जो पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन बताई सेम वही ट्रिक लगाएंगे। यहाँ 2 वर्ष बता रहा है तो हमने बताया था 2 लाइनें क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। क्या कर लेंगे? 2 लाइनें खींच लेंगे। अब यहाँ पे साधारण ब्याज कितना? 300। और ये 2 लाइनें का 2 वर्ष के यही तो बनता है। हमने बताया था ये जो होता है ये क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। पीछे भी बता चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट या एसआई हो जाएगा। एसआई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा हमारा। 2 लाइनें जो होती है ये पहले वर्ष होता है या दूसरे वर्ष का होता है? ये क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। और ये जो तीनों हो जाते हैं ये क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। हमने ये बताया था ये क्या हो जाता है? ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाता है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरे
वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो हमसे क्या होता है? दर पूछा जा रहा है, तो हमने बताया था ये 2 वर्ष होगा, तो जितना साधारण ब्याज उसको 2 वर्ष से भाग कर देंगे। तो यहाँ 300 साधारण ब्याज दे रहा है, तो 300 को 2 पार्ट में तोड़ 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ष 2 वर्ष है तो 2 से भाग कर देंगे। अगर ये 3 वर्ष होता है, ये एक लाइन और होती, 3 वर्ष का होता है, तो 3 से विभाजित करते हैं, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। कितना साधारण ब्याज आ जाएगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 150। तो यहाँ पे 150 होगा, तो यहाँ भी 150 होगा। तो इसका देखो साधारण ब्याज 300 बन गया कि नहीं बन गया दोनों वर्ष का। अब ये हमने बताया था, ये पूरा गोला जो है कि इसका तीनों लाइनें क्या होती है? चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जब ये 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये 300 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा। कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 15। तो यहाँ वाली इस लाइन में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अभी हमने दर प्रतिशत निकालने के लिए बताया था, 150 का क्या करेंगे? जितनी संख्या होगी, यहाँ पे 45 था तो 45 का 8% निकाला था, यहाँ 150 है तो 150 का निकालेंगे। अगर 300 होता है तो 300 का निकालते, 500 होता है तो 500 का 8% निकालते। तो यहाँ 8% निकालेंगे तो बटे कितना? 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 15। हमने बताया था ये जो लाइन होती है वो बराबर निकल के आती है। अब इसको क्या करेंगे? 50 से काट देंगे, तो 3 बार जाएगा, 50 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 पची कितना हो जाएगा? 15, 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। तो 8% बराबर कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। R बराबर कितना प्रतिशत आ जाएगा हमारा? 10%। अब 10% किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन बी में मिल रहा है। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है? 3600 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। हमसे क्या होता है? जो पहला भाग है, एक सेकेंड भाग है, उसमें दर 3% है, 2 वर्षों में क्या बता रहा है? जितना ब्याज है, और दूसरे भाग पर 4% से 3 वर्षों में जितना ब्याज है वो क्या है? समान है। तो पूछा क्या गया है? 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या होगा? हमसे पूछ रहा है कि 4% दर है उसका मूलधन पे कितना मूलधन दिया गया, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों हम क्या करें? इसमें ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक बताएंगे। ट्रिक में क्या है? सबसे पहले 2 भाग है, तो एक तरफ लिख लेंगे फर्स्ट भाग, एक तरफ क्या लिख लेंगे? सेकेंड भाग लिख लेंगे। क्या कर देंगे? फर्स्ट भाग और सेकेंड भाग कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट भाग इस देखो इधर दर कर देते हैं, इधर 3% दर कर देंगे, इधर 4% वाली दर कर देंगे। 3% दर वाला भाग और 4% वाला दर भाग। तो ये क्या हो जाएगा? 3% वाला मान लेंगे फर्स्ट भाग हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? सेकेंड भाग हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? 4% वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड भाग हो जाएगा। अब 3% दर वाला कितना 2 वर्ष दिया जाए तो इसको आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा? 6%। 6% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6%। बराबर बता रहा है तो क्योंकि समान प्राप्त होता है तो बराबर लगा देंगे। अब 4% वाला कितना बता रहा है? 3 वर्ष के लिए है 4% वाला, तो 4 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। अच्छा देखो प्रतिशत तो प्रतिशत बराबर है तो दोनों में कट ही जाएगा। अब 6 से काट देंगे, 6 का नाम 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इनका अनुपात निकालेंगे, फर्स्ट भाग और अनुपात सेकेंड का अनुपात निकालेंगे, फर्स्ट और सेकेंड का अनुपात निकालेंगे। जो दूसरे की तरफ होगा वो पहले की तरफ भाग आ जाता है, जो पहले की तरफ होता है वो दूसरे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ 2 अनुपात कितना आ जाएगा? पहले का दूसरे का कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 1 आ जाएगा। पहला भाग कितना? 2 होगा, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके निकाल के बता देते हैं। तो इधर देखो इसको तिरक गुणा कराते हैं, तो सीधा इसको इधर लाते हैं, बटे में लाएंगे। निकालने का तरीका ये तो हमने शॉर्ट में बता दिया कि जो दूसरे भाग तरफ होगा वो पहले की तरफ चला जाता है, जो पहले की तरफ होता है वो दूसरे की तरफ संख्या चला जाती है। लेकिन अगर इसको निकाल के सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे? तो पहला भाग ये बटे दूसरा भाग कर देंगे, बटे दूसरा भाग हो जाएगा। तो ये अब ये जो इधर है तो ये बटे में चला जाएगा, तो इधर 2 रहेगा, इधर 1 आ जाएगा। तो देखो पहला भाग कितना आ गया? 2 आ गया, दूसरा भाग कितना? 1 आ गया। बस वही सिद्ध होके आया कि नहीं आया? तो हमने यही डायरेक्ट ट्रिक में बता दिया है कि जो दूसरे की तरफ होगा वो पहले की तरफ चला जाएगा, जो पहले की तरफ होगा वो दूसरे की तरफ होगा। ये हमेशा लगेगा। अगर यहाँ मान लो ए है और इधर बी हो, इधर बी हो और इधर क्या हो? ए हो, तो ए की तरफ जो होगा वो बी तरफ चला जाएगा, जो बी की तरफ अनुपात होगा ए की तरफ आ जाएगा। बस इतना याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अनुपात? इसका कितना आ जाएगा? 2, ए का भाग कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और दूसरे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये क्या मूलधन का अनुपात बन जाता है? किसका अनुपात बन जाता है? मूलधन का बन जाता है। अब जोड़ेंगे 2 1 कितना हो जाएगा? मूलधन कितना हो जाएगा? 3 बराबर यहाँ मूलधन कितना दिया जा रहा है हमको? 3600
दिया, कितना दिया 3600। अब ये 3 बराबर कितना कर देंगे 3600 के कर देंगे, 3 से काट देंगे तो 3 का नाम 3 3 6, 1 बराबर कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ गया 1200 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि 4% पर दिया गया मूलधन क्या होगा। 4% वाला पर मूलधन पूछा गया है, तो 4% वाला कौन सा ये है, तो सेकेंड भाग, तो सेकेंड भाग में गुणा करा देंगे तो 4 12 करने में कितना हो जाएगा 12, तो इसका मूलधन कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1200। 1200 किस ऑप्शन में मिल रहा है देख लेते हैं, तो 1200 किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, 8200 रुपए को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 7% दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज समान प्राप्त होता है। 10% पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया 10% पर पूछा गया, वहां क्या पूछा गया था 4% पूछा गया। सेम वही सवाल है, सेम वही ट्रिक लगाएंगे। तो हम क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। ट्रिक में क्या बताएंगे सीधा, तो हमारे ट्रिक में क्या बताया, हमने बताया था पहले 10% दर वाली है तो 10% लिख लेंगे, इधर कितनी परसेंट लिख लेंगे 10%। दूसरी दर कितनी प्रतिशत है 7% वाली है तो 7% लिख लेंगे, लिख लिया। अब पहला भाग, कोई 2 भाग बता रहा है तो मान लेंगे पहला भाग हो जाएगा और सेकेंड भाग हो जाएगा, ठीक, पहला भाग हो जाएगा सेकेंड भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 और 4 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौको कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इंटू कितना कर देंगे 40 कर देंगे, बराबर लगा देंगे। बराबर क्यों लगाया, क्योंकि बता रहा है साधारण ब्याज समान प्राप्त होते हैं। अब दूसरी दर कितनी है 7% है, समय कितना है, समय है 6 वर्ष, गुणा करा देंगे तो हमेशा कितना बन जाता है 7 छंग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42, प्रतिशत लगेगा तो प्रतिशत कट ही जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20 टाइम जाएगा, 2 से काटेंगे 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अभी हमने पीछे बताया कि पहले दूसरे का अनुपात निकाल लेंगे, पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात। हमने बताया था जो दूसरे तरफ होगा वो पहले तरफ चला जाएगा, जो पहले की तरफ अनुपात होगा वो दूसरे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे की तरफ कितना 21 है तो पहले की तरफ कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, पहले की तरफ कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और दूसरे भाग का कितना है, दूसरा 20 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, दूसरा भाग कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41। 41 बराबर ये क्या आ जाता है हमारा मूलधन आ जाता है। पीछे भी बताया हमने ये क्या हो जाता है मूलधन हो जाता है, ये क्या हो जाता है मूलधन हो जाता है। यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 8200, तो यहाँ कितना कर देंगे 8200 कर देंगे, कितना कर देंगे 8200। 41 से काटेंगे, 41 दूना कितना होता है 82, 41 दूना कितना होता है 82। 1 बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया 10% पर दिया गया मूलधन का हिस्सा कितना होगा। तो 10% पे कितना दिया गया है 21 है, तो 21 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 दूना कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। तो हमारा कितना हो जाएगा 42, तो कितना हो जाएगा 42 होगा। अगर दूसरा भाग पूछता है 7% वाला पूछता है तो इसमें गुणा करा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4000। दूसरा भाग हमारा कितना आ जाएगा 4000, पहला भाग कितना आ जाएगा 4200, तो पहला भाग कितना आ जाएगा 4200। 4200 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी में मिल रहा है। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो हम क्या बताएंगे इसमें ट्रिक बताएंगे। ट्रिक में क्या है हमारा, सबसे पहले एक तरफ सीपी लिख लेंगे, दूसरी तरफ क्या कर देंगे एसपी लिख लेंगे। सीपी मान लेंगे कितना रहा होगा 100 रहा होगा, तो पहले कितने 5% लाभ पे बेचा जा रहा है तो एसपी कितनी रही होगी 105 हो गई होगी, एसपी कितनी हो गई होगी 105 हो गई होगी। और फिर उसके बाद क्या बता रहा है, यदि 5% कम में बेचा गया था, अब 100 में 5 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 में अगर खरीदा गया होता 5% बताया कम में खरीदा गया होता तो 5% 90 हो जाएगा 95 हो जाएगा, 5% कम कर देंगे 100 से कितना हो जाएगा 95। 95 खरीदा होता तो क्या बता रहा है उसे 1 रुपये कम में बेचा होता तो 10% लाभ होता। तो इसमें 10% 95 पे क्या कर 95 का क्या करना है 10% निकाल देना है लाभ। तो 10% लाभ फ्रैक्शन
कितनी होती है? 1/10 होती है। 1/, क्या होती है? 10 होती है। दोस्तों ये फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 10% की 1/10 होती है। तो इसका जब लाभ बताया तो 11 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 11/10 हो जाएगा। 11/5 से काट देंगे, 5 × 10 हो जाएगा। 19 से काटेंगे कितना? 19 में से 95 हो जाएगा। गुणा करा देंगे तो 19, सॉरी इसको काटो ना, सीधा ऐसे ही गुणा करा दो, डायरेक्ट गुणा करा देंगे। 11 से गुणा कर देंगे, इजी हो जाएगा। पॉइंट लगा देंगे एक बार। 11×5 = 55 के 5 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा। 11 99, 99 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितने में तब कितना होता है? 104 पॉइंट कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब यहाँ पे ये एसपी तब इनमें कितने का अंतर आ रहा है? तो 0.5 का आ रहा है। कितने का आ रहा है अंतर? 0.5 का। 0.5 कम आता और यहाँ कितना कम में मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो 0.5 बराबर कितना कर देंगे? 1 पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। 1 बराबर हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमसे पूछा क्या गया? क्रय मूल्य बताओ। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा गया तो पहले वाले मान लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन सी मिला। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन सी में।